बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा खादम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद हमज़ा खादम ऑफिशियल। आज बात करेंगे तोशाखाना की गढ़ी पर और इसके अलावा इमरान खान के बयानात जो कि तोशाखाना गढ़ी और मुल्क की मैशत को लेकर हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने क्या इस्लामिक टच दिया है गढ़ी को लेकर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मुल्क की मैशत का जो सूरत हाल है, डॉलर की कीमत है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने कहा कि जो तोशाखाना गढ़ी थी वो मेरी मलकियत थी और इसके अलावा मेरा हक़ था कि मैं उसको बेचूं या रखूं या जो भी करूं, ये मेरी मर्ज़ी थी कि मैं गढ़ी पे अपना अख्तियार रखता था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और तमाम आवाम जो है वो गढ़ी के पीछे पड़ी हुई है और मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और कोई इस तरफ रुझान नहीं कर रहा, कोई इस तरफ नहीं देख रहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो माशी सूरत हाल तब भी अबतर वाक़या हुई थी। अलबत्ता पेट्रोल की कीमतें और डॉलर की कीमतें किसी हद तक बहुत कम थी आज की निस्बत। तो देखा जाए तो इमरान खान ने ये किया कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की और मुल्क की मैशत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी हुकूमत चली जाएगी और ये मैं ब्लेम करूंगा कि आने वाली हुकूमत ने जो है वो सारा पेट्रोलियम जो है वो बम गिराया आप पे, ये जो सारी इकदाम किए वो नई हुकूमत ने किए। तो जब वो 3 साल इक़्तिदार में रहे थे, वो माशी सूरत हाल कोई नहीं देखता। और दूसरी तरफ जब अपोजिशन जमातें थी, शहबाज एंड कंपनी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और सारी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ थी वो गुफ्तगू कर रही थी कि जनाब मुल्क की मैशत जो है वो बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है और दूसरी तरफ कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो तब वो ये राग अलापते थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो अभी हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तोशाखाना गढ़ी जो है वो इमरान खान की ज़ाती मलकियत नहीं थी, बल्कि वो कौम की मलकियत थी और इमरान खान को जो गढ़ी बेचनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो कौम की मलकियत थी। और उन्होंने इस्लामिक टच देते हुए ये कहा कि उस पे जो है वो खाना काबा जो है वो बना हुआ था, तो इसलिए उसको जो है ना फ़रोख्त नहीं करना चाहिए था। और ये मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उनका जो है कीमती तोहफ़ा था, तो इन्होंने भेज दिया। तो देखा जाए तो शाहाना के जितने भी तोहफ़े होते हैं वो सारी कौम की मलकियत होते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान चाहे वज़ीर आज़म हो, सदर हो या कोई दूसरा शख्स हो, तो शाहाना के तोहफ़ को बेच कर अपने जो है वो माल में इजाफ़ा करने का बाइस उसको फ़ख्र समझते हैं। और मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है ये है कि वो हमारे हुक्मरानों को तोहफ़ नहीं चाहिए होते, हमारे हुक्मरानों को जो है वो पैसा चाहिए होता है। तो बजाय इनको कि दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं या जो भी हैं वो इनको तोहफ़ देने के, इनको डायरेक्ट पैसे दे दिया करेंगे, भाई साहब ये आप रखें, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है आपको। तो बात करते हैं जब शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए, अब डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं सारी, ओवरऑल तो देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में तमाम पार्टीज़ जो है वो रूल कर रही हैं और आवाम को बनाया हुआ इन्होंने बेवकूफ़, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इस तरह की बातें। लेकिन देखा जाए तो अब बज़ाहिर जो वफाक में हुकूमत है वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी की है, यानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पार्टियों की हुकूमत है जो वफाक में। तो वफाक का काम होता है मैशत को संभालना, दूसरे तीसरे मामलात को संभालना। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में आज भी डॉलर की कीमत पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके मुताबिक आज $1 जो है वो 225 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और कहा यह जा रहा था कि इसहाक डार आएंगे या पीडीएम की हुकूमत आएगी तो जो माशी सूरत हाल है वो एकदम से जो है वो ठीक हो जा रही है। और ख़बरें अभी तक तो यही गर्दिश कर रही हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम पार्टीज़ जो है वह चाहे पीडीएम हो या पीटीआई हो या दूसरी तीसरी जमातें जितने भी लोकल हैं, अब कल एक बयान देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आलम वफाक से उन्होंने लड़ाई की बात की कि उन्होंने हमारी कुछ अदायगियाँ नहीं की। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान में जितनी भी, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान पे रूल कर रही हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई रूल नहीं कर रही, काफ लीग रूल नहीं कर रही, या कोई दूसरी जमात पीपल्स पार्टी नहीं रूल कर रही, या जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, हर सूबे में ये कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए पीटीआई, अब पंजाब में ले लीजिए काफ लीग और पीटीआई मुश्तरका चल रहे हैं, अब सिंध में ले लीजिए पीपल्स पार्टी चल रही है, बलूचिस्तान में तो चलता ही रहता है।
अब देखें ये सारी पार्टीज़ रूल कर रही हैं, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में देखें पीटीआई रूल कर रही है, लेकिन आपस में ये इख्तलाफात बना के जी हमें इलेक्शन की डेट दें या हमें इस तरह ये करें, या तोशाखाना की गड़ी के या कोई दूसरी मामलात लाकर ये इस तरह करते हैं कि ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और इक़्तिदार के ये मज़े लूट रहे होते हैं। लेकिन इनका जो मेन फोकस होता है वो वफाक की कुर्सी वाला फोकस होता है। बाकी इनको मुल्की मैशत से कोई गर्ज़ नहीं है। आप देखें पीडीएम की जमातों को देखें, मुल्की मैशत को लेकर ये जलसे जुलूस और बड़ी आवाम भी इन्होंने इकट्ठी कर ली थी इस बुनियाद पे कि यार महंगाई हो रही है, इस तरह कुछ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अब जब इक़्तिदार में आए तो इनको बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं है। तो शाहाना की गड़ियों की बातें हो रही हैं, दूसरी बातें हो रही हैं, नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। और एक तरफ देखें कि पीटीआई जो जब इक़्तिदार में तो माशी हालत का पता ही नहीं था, मुल्की मैशत डूब रही थी और इनके दौर में काफ़ी हद तक ये डूबी है। मतलब अगर इनके 3 या 4 साल इक़्तिदार का देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी हद तक डुबाया है पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ अभी इनको 1 साल होने को है जो पीडीएम की जमातें हैं, तो इनको भी मुल्की मैशत को लेकर देखना है और पाकिस्तान में जो बेरोज़गार तबका है उसकी तरफ देखना है और पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत को देखना है। और पेट्रोल की कीमतें जो है वो 250 के करीब हैं लगभग, और दूसरी जो डॉलर की कीमतें हैं वो 225 रुपये पे आ गई हैं। और इस तरफ हमें देखना होगा और भी बड़े ख़तरात से हमें निपटना है, क्लाइमेट चेंज या दूसरे बहुत ऐसे ख़तरात हैं जिनसे हमें निपटना है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ किसी एक मख़सूस बात को लेकर या हम आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, पॉलिटिकल जमातें जो है आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर मुल्क की मैशत वहीं की वहीं रह जाएगी जहाँ पहले थी, या उससे भी अबतर सूरत हाल हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले जो बात करनी है वो मुल्क की मैशत की बात करनी है, बेरोज़गार तबके की बात करनी है, दूसरी तरफ जो गुर्बत है उसकी बात करनी है। और पाकिस्तान में जो हर दूसरी जमात है वो आपस में लड़ रही है और लड़ने का मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता, मुल्क की मैशत की कोई बात नहीं करता, सिर्फ इक़्तिदार है। और तो शाहाना को छोड़िए, जो अब मुल्क की मैशत है उसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी लोग हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना होगा कि मुल्क की मैशत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया तो शाहाना गड़ी उनको बेचनी चाहिए थी, या मुल्की मैशत को लेकर आप कितने फ़िक्रमंद हैं, बेरोज़गारी को लेकर आप कितने फ़िक्रमंद हैं? अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा ख़ादम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।